क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2022 की पड़ने वाली सबसे पहली अमावस्या के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है दोस्तों। एक तो ये नए साल में आ रही है, जनवरी की पहली ही अमावस्या है और ये अमावस्या पोष महीने की अमावस्या है। और ये जो अमावस्या है दोस्तों, इसका आज हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त क्या है, कब ये अमावस्या पड़ रही है, कितनी तारीख को पड़ रही है और क्या इसका विशेष महत्व है और इस दिन क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग व्रत भी करते हैं अमावस्या का और पितरों के निमित्त अमावस्या का विधान है पूजा करने का, क्योंकि पितृदोष से भी शांति मिलती है दोस्तों। यदि कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष है तो आपको पितृदोष से भी शांति मिलती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से ये अमावस्या इतनी महत्व रखती है, कितने सुंदर योग इसमें बन रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू पंचांग जो कैलेंडर हमारा होता है दोस्तों, कोई भी देखो महीने में जो चौदस होती है जिसे चतुर्दशी कहते हैं, उससे अगला दिन जो होता है कृष्ण पक्ष का बिल्कुल अंतिम दिन। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि जो होती है उसे अमावस्या कहते हैं और शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं दोस्तों। तो ये अमावस्या है, ये 15वीं तिथि यानी अमावस्या लास्ट की तिथि मानी जाती है। तो ये इस दिन स्नान करने का किसी तीर्थ में, किसी नदी में, किसी सरोवर में, किसी कुंड में, पवित्र स्थान पर स्नान करने का अपना विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन यदि किसी नदी सरोवर पे, पवित्र नदी में स्नान किया जाए और उसके बाद पितरों का पूजन किया जाए, पितरों का तर्पण किया जाए, पितरों के लिए श्राद्ध किया जाए, उनके निमित्त ब्रह्म भोज करवाया जाए, तो बहुत ज़्यादा विशेष फल प्राप्त होता है, पितरों को शांति प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये जो पोष के महीने की अमावस्या है, इस दिन आप सुबह प्रातः जल्दी उठें। और पहले इसका मैं आपको बता दूं ये पड़ने वाली कब है दोस्तों। ये जो अमावस्या है ये 2 जनवरी को पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने YouTube पे देखा कुछ दोस्तों ने 3 का बता रखा है, लेकिन 3 तारीख को तो ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो 2 तारीख को इसको मनाया जाएगा, 2 जनवरी को, साल की पहली अमावस्या है पोष महीने की। तो ये इसका शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगा कितने बजे से शुरू होगी, कितने बजे तक चलेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका महत्व क्या है दोस्तों। पोष के महीने की जो ये अमावस्या है, ये भगवान नारायण को और सूर्य को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव का विशेष पूजन करने का महत्व बताया है दोस्तों। ये जो अमावस्या है, इस दिन सुबह प्रातः जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें। उठ कर के माता पिता को प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद ले करके फिर आप किसी पवित्र नदी, यदि आसपास में है गंगा, यमुना, सरस्वती, तो उसमें स्नान करें। यदि नहीं है तो घर में नहाने का जो पानी आप नहाते हैं जिसमें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके, गंगा का आह्वान करके उसमें तो स्नान करें पवित्रता से। सुंदर वस्त्र पहने, शुद्ध वस्त्र पहन करके जैसे ही आप मंदिर में, अपने घर में मंदिर जो आपका है उसमें प्रवेश करते हैं, एक आसन बिछा करके वहाँ बैठे और एक घी का दीपक जला करके हाथ में थोड़ा सा गंगा जल ले लें, थोड़े फूल, थोड़े चावल और थोड़ी सी दक्षिणा रख लें उसमें। उसके बाद संकल्प करें कि आज अमावस्या के दिन अपना नाम लें, जो भी आपका नाम है, अपने परिवार का नाम ले लें। और जो आपका गोत्र है, क्या गोत्र है आपका, जैसे भारद्वाज है, कश्यप है, किसी भी, कोई भी आपका गोत्र है, आप अपने गोत्र का नाम ले। यदि किसी को अपना गोत्र नहीं पता है तो वो कहे कि ये मेरा नाम है, ये मेरे परिवार का नाम है। उसके बाद वो कहे कि कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुआ मैं, आज अमावस्या के दिन, पोष मास की अमावस्या, पोष के महीने की ये अमावस्या, इस दिन मैं व्रत करने जा रहा हूँ और अपने पितरों के निमित्त पूजा करने जा रहा हूँ। भगवान नारायण मेरी पूजा से प्रसन्न होकर के शुभ आशीर्वाद प्रदान करे और मेरे पितरों का जो वास है वो उनके चरणों में हो, ऐसी मनोकामना के साथ मैं ये व्रत, ये पूजा करने जा रहा हूँ। तो ऐसा संकल्प मन में करते हुए तो वो जो जल आपने हाथ में लिया वो भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर दें। और यदि घर में लड्डू गोपाल, शालिग्राम
या लक्ष्मी नारायण की कोई आपके घर में मूर्ति है तो किसी भी धातु की है उसका अभिषेक करें। दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से स्नान करवाएं। और उसके बाद दोस्तों व्रत किया जाता है फलाहार रह करके। फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। तो संध्या के समय जब आप व्रत करते हैं, शाम के समय व्रत करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है दोस्तों। 1 लोटा पानी लेकर के उसमें थोड़ा जल, गंगा जल मिला करके और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके और फूल थोड़े थोड़े चावल उसमें डाल करके चंद्रमा को अर्घ दें। ओम चंद्रमसे नमः इस प्रकार कह करके आप अर्घ दें। और आज के दिन, अमावस्या के दिन दोस्तों, पितरों के लिए तर्पण करना ना भूलें। यदि आप किसी ब्राह्मण को बुला करके तर्पण करवाते हैं और ज़्यादा अच्छा है, मंत्रों सहित। अगर ऐसा ना कर पाएँ तो घर में एक प्रांत में या एक खुले बर्तन में कोई ऐसा जिसमें 2-3 लीटर पानी आ जाए, ऐसा कोई बर्तन ले लें। उसमें जल डालें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, उसमें थोड़े से तिल डाल लें, काले तिल, और उसमें गंगा जल मिला करके थोड़ा कच्चा दूध उसमें मिला लें। इस प्रकार से वो तैयार कर लें और उसको हाथ से अपने राइट हैंड से उसको लेकर के, और थोड़ी कुशा चाहिए होती है, दाब जिसको कहते हैं कुशा, वो दाब ले लें, कुशा ले लें हाथ में, और अंगूठे की तरफ से जल छोड़ना होता है अपने पितरों का ध्यान करते हो। यदि आपको नाम पता है तो नाम के आधार पे उनका नाम लेकर के उनको ये जल प्राप्त हो, मैं उनको ये जल दे रहा हूँ। अंगूठे की तरफ से, राइट हैंड के अंगूठे की तरफ से जल गिराना चाहिए और पितरों को वो जल प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ ये तर्पण किया जाता है दोस्तों। यदि आप किसी ब्राह्मण से ना करवा पाएँ तो खुद भी कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आज के दिन पीपल की पूजा करने का विशेष महत्व बताया है। पीपल की पूजा करने का, पीपल की जड़ में जल देने का विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन हमारे जो पितर होते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र का तो वास है ही पीपल के भीतर, लेकिन कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है गीता में कि अमावस्या के दिन पितरों का वास जो है वो पीपल के पेड़ में होता है, वृक्ष में होता है। पीपल के वृक्ष में उनका आह्वान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए जल दें 1 लोटा, और परिक्रमा करनी चाहिए और एक घी का दीपक जलाना चाहिए दोस्तों। और आज के दिन भगवान शिव का पूजन करने का या भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। और आज के दिन की गई तुलसी की पूजा वो भी विशेष फल प्राप्त करवाती है। तुलसी के आगे भी घी का दीपक जलाना चाहिए दोस्तों। अगर इसके शुभ मुहूर्त की मैं बात करूं तो पोष की जो अमावस्या है, पोष महीने की 2022 में जनवरी के महीने में पड़ रही है। इसकी जो तिथि है, वो डेट जो है वो 2 जनवरी को है, क्योंकि ये शुरू हो जाएगी, रविवार का दिन है। सुबह प्रातः 3:41 पर ये प्रारंभ हो रही है अमावस्या, और इसका जो समाप्ति काल है वो दोस्तों इसी दिन 2 तारीख को ही, यानी रात्रि में 12:02 पर ये, या 6 मिनट तक चलने वाली है, ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो ये अगला जो तिथि आ जाएगी, अगले दिन सुबह जब सूर्य उदय होगा तो वो प्रतिपदा होगी। तो यानी जो इसका व्रत किया जाएगा, पूजा की जाएगी, वो 2 जनवरी को की जाएगी दोस्तों, रविवार के दिन। इस दिन विधिवत आप पितरों का पूजन करें, और ये पूजा विशेष रूप से पितरों को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, और घर में सुख शांति रहे, समृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी का वास बना रहे, पितरों की कृपा बनी रहे। जिसके घर में संतान नहीं है, पितरों का पूजन करने मात्र से ही पितर प्रसन्न होते हैं अमावस्या के दिन, और वो पुत्र प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पितर देते हैं, क्योंकि पितरों की कृपा से ही संतान प्राप्ति होती है दोस्तों। इस प्रकार से फलाहार रह करके व्रत किया जाता है। पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, यज्ञ, हवन बहुत विधि से यदि किया जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। इस अमावस्या पर, आप नए साल की अमावस्या पहली अमावस्या है, दान करने का भी बड़ा विशेष महत्व है। सफ़ेद वस्त्र का, सफ़ेद जैसे चावल है, चीनी है, चांदी है, इस प्रकार से आप दान करने का भी बड़ा विशेष महत्व है, आप करें। और गऊ को पेड़ा देना मत भूलें इस दिन। और आपके यदि घर में कोई गरीब, कोई दरिद्र, कोई भिखारी यदि आता है तो आज के दिन उसको
खाली ना लौटाएं, उसको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दें। इसके करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, परिवार के साथ शेयर कर लें। और जो नए मित्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन